सीखेंगे। नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर लर्न हंगुल फ्रॉम देवनागरी। और आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक हाउ टू स्पीक कोरियन फ्लुएंटली एंड हाउ टू स्टार्ट लर्न कोरियन। सबसे पहली चीज़ जो भी किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें करनी चाहिए वो है उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स। जब हम छोटे थे, हमने जब इंग्लिश सीखी थी तो हमने स्टार्ट किया था विद ABCD। सेम तरीके से हम स्टार्ट करेंगे विद हंगुल लर्निंग। हंगुल आर बेसिकली कोरियन अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि आ, ओ, ज, न, म। इसमें भी वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको सीखना चाहिए हंगुल, जिससे कि आप कोरियन लैंग्वेज से थोड़ा सा फेमिलियर हो सकें। अब अगर आपको हंगुल आते हैं और अगर आपने हंगुल सीख लिए हैं तो उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए सिंपल इजी कोरियन वर्ड्स, जैसे कि ने, अन्यो, 감사합니다, 안녕하세요। ये सब वर्ड्स आप याद कर सकते हो, मतलब आपको करने चाहिए रोज़। और कुछ फ्रेजेस तो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरी के ड्रामा में, या फिर कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो तो कोरियन सॉन्ग्स, के पॉप सॉन्ग्स जैसे कि ब्लैक पिंक और BTS के गानों में भी काफ़ी यूज़ होते हैं। आप उन वर्ड्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और आपको जैसे कि कोई फ्रेज़ बोलना आता है, जैसे कि आपको पता है कि थैंक यू को हम कोरियन में क्या कहते हैं, खमसा हमनिदा। लेकिन आपको इस फ्रेज़ को लिखना नहीं आता। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ, पहले हमें क लिखना है, फिर आ, फिर म, फिर स, फिर आ, और फिर इस तरीके से हमनिदा पूरा। ये हमारे पास पूरा वर्ड आ जाता है, खमसा हमनिदा। आप इसे बोलना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लिखकर भी देख सकते हो। इस तरीके से आपने एक वर्ड सीखा थैंक यू, यानी कि खमसाहमनिदा। सेम तरीके से नो को हम कोरियन में क्या कहेंगे, आनियो। आप इस वर्ड को किस तरीके से लिखते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ। और अब आपको हंगुल लिखने आ गए, और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, मैं अच्छे से प्रोनाउंस कैसे करूँ, इसके लिए द ओनली वे यू कैन डू इज़ बाय लिसनिंग इट मोर। यानी कि आप जितना ज़्यादा सुनोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया गया है। इसके लिए कंटिन्यू वॉचिंग योर ड्रामास एंड म्यूज़िक आप सुन सकते हो। थोड़ा ये वर्ड है, यहाँ पर ये वर्ड बोला जा रहा है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ओनर। ओनर का मतलब क्या होता है, टुडे, और इस वर्ड का इस्तेमाल इस सॉन्ग में भी किया गया है। इस तरीके से आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो कि अरे ये वर्ड तो मैंने कल पढ़ा था और आज यही वर्ड इस सॉन्ग में भी आ रहा है। इसी तरीके से आप अपनी जो वोकैबुलरी है, कोरियन वोकैबुलरी, उससे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब वर्ड्स के बाद नेक्स्ट आता है वेरियस स्पीचेस इन द कोरियन। कोरियन लैंग्वेज में एक होता है इनफॉर्मल स्पीच, एक होता है पोलाइट स्पीच, और एक होता है हॉनरिफिक स्पीच। ये काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप इसको भी देख सकते हो। बेसिकली ये पार्ट आ जाता है बेसिक कोरियन ग्रामर में। जैसा कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि कोरियन में कुछ पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कि उन, नन, गा और ई। ये सभी के सभी पार्टिकल्स जो हैं आप थोड़ा थोड़ा रोज़ 10-15 मिनट इन पार्टिकल्स को समझने में भी लगा सकते हो, जिससे कि आप जो है बहुत ही जल्द छोटे छोटे कोरियन सेंटेंस बनाने लग जाओगे। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, I go to school। I go to school means 학교에 가요। यहाँ पर ए क्या है, एक कोरियन पार्टिकल है, और यहाँ पर हक्यो क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब क्या आता है, स्कूल। हक्योए खायो, खायो यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है जो कि पोलाइट फॉर्म में है। और सेम सेंटेंस को हम थोड़ा सा हॉनरिफिक करके बोल सकते हैं, थोड़े फॉर्मल स्टाइल से बोल सकते हैं, हक्योए खमनीदा। इस तरीके से सेम मीनिंग है, बस थोड़ा सा स्पीच का चेंज है कि हम किसी
अपने से एल्डर को, किसी बड़े को हम जब कह रहे हैं सो 학교에 갑니다, और अगर हम किसी दोस्त से ऐसे कह रहे हैं सो 학교에 가요, आई गो टू स्कूल। सो ये था स्पीच और बेसिक कोरियन ग्रामर। सो ये था पूरा प्रोसेस। सबसे पहले था आपको हंगुल सीखना है, जिसमें कि न म प स च ये सब। फिर हंगुल के बाद विद द बेसिक कोरियन वर्ड्स जैसे कि ओनर, 학교에, 안녕, 고마워요, इस तरीके से जो बेसिक कोरियन वर्ड्स होते हैं वो। और और फिर धीरे धीरे जब आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स, इजी इजी फ्रेजेस याद हो जाएं, फिर आप थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, बॉट दिस यस्टरडे, इट इज़ रियली बिग। 어제 이거 샀어요. 그렇지만 정말 커요। सो इस तरीके से ये थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। सो ये थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ओजे, 샀어요, 그렇지만 정말 커요। सो इन सभी वर्ड्स को मिला के बना एक बढ़िया सा सेंटेंस, जिसका मतलब क्या होता है। ओजे मीन्स यस्टरडे, 샀어요 मीन्स खरीदा, 그렇지만 मीन्स बट, 정말 मीन्स सच्ची में, खोयो मीन्स बहुत बड़ा है, यानी कि कल मैंने ये खरीदा और ये काफ़ी बड़ा है, ये सच में काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर एक वर्ड रह गया ईगो। सो ईगो का मतलब क्या होता है, दिस, यानी कि ये। सो ये एक टाइप का प्रोनाउन है। सो ओजे ईगो 샀어요, 그렇지만 정말 커요। सो छोटे छोटे वर्ड्स करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे छोटे सेंटेंसेस, और फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस के बाद यू कैन स्टार्ट विथ लॉन्ग इजी सेंटेंस, और इस तरीके से आप सीख सकते हो धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट कोरियन। सो अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो कि आपको रोज़ करनी चाहिए अगर आप सीखना चाहते हो कोरियन। सो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ कोरियन रिलेटेड कंटेंट सुनना चाहिए। इसमें कोई कोरियन यूट्यूबर है, आप उसको सुन सकते हो। कोरियन ड्रामास में जो डायलॉग्स हैं उनको सुन सकते हो, या कोरियन म्यूज़िक, के पॉप म्यूज़िक को सुन सकते हो। और फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप डेली कोई 5 to 10 कोरियन वर्ड्स प्रैक्टिस कीजिए, लिखना सीखिए, उन्हें प्रोनाउंस करना सीखिए। सो अब ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम हंगुल लर्निंग, हाउ टू लर्न हंगुल ये भी कर चुके हैं, कुछ कोरियन फ्रेजेस भी पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे कोरियन ग्रामर लेसन्स भी कर चुके हैं। सो अगर आप चाहो तो इस चैनल की बाकी सारी वीडियोस को भी देख सकते हो। ये था बस आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।